हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल पर बस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डीके एक बार फिर से कक्षा 9 की क्लास में पाठ 18 घन घना पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन पढ़ रहे थे। तो प्रश्नावली लास्ट चल रहे थे 18.3। 18.3 का 13 नंबर देखेंगे। जैसा कि 12 नंबर देख लिया था पिछली क्लास में, ठीक। तो 13 नंबर देखो, लिखा 120 सेंटीमीटर लंबे, यानी आपकी क्या दे दिया है, लंबाई क्या दे दिया है, लंबाई, और 84 सेंटीमीटर व्यास, यानी रोलर का व्यास। लिखोगे ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर, रोलर का व्यास बराबर 84 सेंटीमीटर है, ठीक। तो रोलर की त्रिज्या बराबर तुम जानते हो कि 84/2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, एक मैदान को समतल कराने के लिए पूरे 500 चक्कर काटता है। 45 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे मैदान को समतल करने में लगी राशि ज्ञात कीजिए। तो एक चक्कर पूर्ण करने में, सबसे पहले निकालते हैं, एक चक्कर पूरा करने में क्षेत्रफल निकालेंगे। रोलर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, यानी क्या, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना था, 2πr/h। तो 2π2 इंटू 22/7 गुणा r का मान है 42 गुणा 120, 7×6 42, 22 दूना 44, 44 6 चौक 24, 6 चौक 24 26 गुणा 12, यानी 120 बराबर कितना आ जाएगा भैया, 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने चक्कर के निकाला, एक। आपके पास चक्कर कितने बच्चे हो रहे हैं, 500, यानी 500 चक्कर में क्या लिखेंगे, 500 चक्कर पूर्ण करने में, ठीक। 500 चक्कर पूर्ण करने में ही यहाँ पर ना, पूर्ण करने में रोलर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बराबर, तो 31,680 गुणा 500। आगे देखते हैं बच्चों, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पे आपका आता है 15 84 0 000, ठीक, 000 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब कह रहा पैसे कह रहा 45 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे समतल, हाँ, मैदान को समतल करने में कुल खर्च पूछ रहा ना, तो मैदान को समतल करने का कुल खर्च बराबर 15,840 000 गुणा, और आपको बता चुके हैं अगर पैसा है तो इसे रुपया में कन्वर्ट करेंगे, तो ये काहे में आ जाएगा, रुपया में। तो 0000 हो जाएंगे खत्म। उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 712 एक चीज और समझिएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा, एक 00 से और भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, बात समझ में आ गई भाई। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला था 500 चक्कर, तो 1 सेंटीमीटर यानी 1 रुपया है, तो 100 से भाग कर रहे हैं ना, रुपया में चेंज कर रहे हैं, लेकिन सेंटीमीटर में लिखा, डबल बार लिखा, 100 से भाग करेंगे। कितना बच गया आपका, 1584 गुणा 45 बराबर आपका उत्तर कितना आ जाता है, 712.8 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। एक चीज और समझ लीजिएगा, पहले तो इसको पहले मीटर में बनाओ यार, ये गलत कर दिया हमने, पहले इसको कहीं में बनाना होगा, मीटर में। देखो कितना चक्कर निकाला था सेंटीमीटर में, हाँ, 1584, ठीक। कितना चक्कर निकाला था, मीटर में पूछ रहा है यार,
ये प्रति मीटर वर्ग की दर से है ना, तो ये गलत हो जाएगा, 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब समतल कराने का खर्च तो दे दिया है, तो 1584 000 एक 0 और लगा लीजिएगा बटे 100 गुणा 100, ये आ गया मीटर में, स्क्वायर में आया। ठीक, मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा। अब इसको कुल खर्च निकालेंगे, ये मीटर में निकाला, आप कुल खर्च बराबर लिखेंगे तो 1584 गुणा 45 बटे 100। ठीक, अब इसको काटेंगे पीटेंगे तो आ जाएगा 712.8 रुपया। ये बात समझ में आ गई। ये आपका जो निकला मीटर में निकला है, जब मीटर में निकला तभी हम लोग गुणा कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगला क्वेश्चन इसकी बात। आइएगा 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 मोटाई के कितने सिक्के गलाए जा सकते हैं ताकि 10 सेंटीमीटर ऊंचा और 4.5 यानी बेलन बनाया जा रहा है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई भैया? बेलन की त्रिज्या आपकी हो गई 4.5 बटे 2। तो कितना आ जाएगा भैया? अगर इसको काटो, इतना ही रखा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काटोगे तो क्या आ जाएगा? 20 हटाओगे, 4 5 से काटो, 45 पंचों को भी 9/4 फिर आएगा 4.5। क्या मतलब यार, हटाओ। बेलन की ऊंचाई देखो आपको कितना दिया? 10। बेलन की ऊंचाई कितना दिया? 10। बेलन का आयतन निकालते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर का मान कितना रखेंगे? 4.5 बटे 2 का होल स्क्वायर इंटू एच रखेंगे। काटना नहीं है, लिखेंगे एक सिक्के का आयतन। एक सिक्के का आयतन बराबर, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका भी होता है। ठीक, तो व्यास कितना था सिक्के का? 1.5। तो 1.5 बटे 2 का होल स्क्वायर इंटा ऊंचाई। मोटाई का मतलब ऊंचाई दिया है। ठीक, अब क्या पूछ रहा? सिक्कों की संख्या। तो लिखेंगे सिक्कों की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन। ठीक, मान रखो भैया। तो पाई 4.5 बटे 2 का होल स्क्वायर इंटू 10 बाई पाई, ये मान रख रहे हैं 1.5 बटे 2 का होल स्क्वायर इंटू 0. पाई से पाई आपका हो गया कैंसिल। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करते हैं? ये 2 पंचा 10, 5 पहुंच गया ऊपर। इसको लिखेंगे 4.5 बटा 2 गुणा 4.5 2 बटा, ये पहुंच जाएगा 5 बटे 1.5 बटे 2 गुणा 1.5 बटे 2। 2 खत्म हो गया। 15 ते 45, 15 ते 45। ठीक, यानी 3 तरह का नाम 9 पन्ना 45, 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 450 सिक्का आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये 1 मिनट, इससे दशमलव हटेगा। तो एक कहाँ काटा था? 2 पंचे 10, 5 ऊपर पहुंचे थे, 10 ऊपर थे यहाँ पे। तो 9 पन्ना 45, 450 सिक्के आ गए। अब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं आपको। हो गया। अब इसके बाद 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर आपको क्या लिखा है? 20 सेंटीमीटर लंबे एक पाइप का बाह्य व्यास 25 है। ठीक, पाइप की लंबाई यानी एच बराबर आपको दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो बाहरी त्रिज्या यानी बाहरी व्यास आपका दिया है, इसको क्या मानेंगे? बाहरी व्यास बराबर कितना दिया है? 25। तो R1 इसको मान लीजिएगा 25 बटे 2 त्रिज्या आ जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या दिया? मोटाई 1 सेंटीमीटर। मोटाई को P से लिखते थे 1 सेंटीमीटर। ठीक, एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, बाहरी त्रिज्या बराबर आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यानी कैपिटल R बराबर R प्लस P, यही पढ़ा था। मान रखो 25 बटे 2 बराबर
आर प्लस 1 को इस तरफ ले आओ तो 25/2 माइनस 1 बराबर आर, यानी कितना, 2 कम 2 यानी 23/2। ये आपके आ जाएगी स्मॉल आर। अब क्या कह रहा, संपूर्ण पेस्ट। तो संपूर्ण पेस्ट यानी खोखला, पाइप कितना होता है, खोखला, तो पाइप का संपूर्ण पेस्ट। बच्चों पाइप का संपूर्ण पेस्ट अब देखते हैं। तो 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर और एच प्लस आर माइनस आर, यही होता है। अब इसी पे सब लोग मान रखेंगे, क्या रखेंगे, मान, ठीक। तो पाई का मान रखिएगा, तो 2 इंटू 22/7 गुणा कैपिटल आर का मान कितना है, 25/2, 25/2 प्लस इसका मान निकाला 23/2। एच का मान कितना दिया था, 20 प्लस 25/2 माइनस 23/2, ठीक। ये आ गया 22 दूना 44/7 गुणा, अब लगा लें गुणा, 2 एलसीएम मिल जाएगा तो 25 प्लस 23 हो जाएगा, ठीक। 2 एलसीएम इसके नीचे मिल ही जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 25 माइनस 23/2, ठीक। 2 से इसको काट दो, आ जाएगा 22। तो 22/7 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 48, कितना हो जाएगा 48 इंटू ये हो जाएगा कितना 65, 65 में 23 घटा दो, 2 4 कितना बच जाएगा 4, 42 गुणा 2 तो 7 42, 2 3 6 3, तो कितना बचा 42 गुणा 48 गुणा 3, 42 गुणा 3 × 24 हो गया, 2 बच गया, कितना बचा भैया 2, जो 12 2 14, 22 चौको 88, 8 बचा, और 22 दूना 44, 44 8 कितना, तो 52, 5 बचा, 22 से कम 22 5 27, यानी 27 28 31 68 आ रहा है। इसमें हमने कहीं गलत कर दिया, ठीक है। कितना आ रहा है भैया उत्तर, 31 68। गुणा करने में गलत हो गया, 22 गुणा 48 गुणा 3 यही बचेगा, ठीक। 22 सही, ठीक है। तो टोटल गुणा कितना आ जाएगा, गुणा करते हैं हम लोग, ठीक। तो 3/24 2 बचा, 3 चौक 12 2 14, 22 गुणा 22 चौको 88, 22 चौको 88, 88 8 हो गया कितना 96, 9 बचा, 22 से कम 22, तो कितना आ गया बच्चों आपका उत्तर, 31 68 आ गया आपका उत्तर। इस प्रकार बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग 16 नंबर। सोलह नंबर में पहुंचते हैं। देखो 16 नंबर आपका लिखा है, यदि बेलनाकार बर्तन में 5% की बेलनाकार बर्तन के व्यास में 5% की कमी हो तो इसकी लंबाई में कितने % की वृद्धि होगी यदि इसके आयतन में कोई परिवर्तन न पड़े। तो मानेंगे माना बेलन की प्रारंभिक लंबाई h है, मान लेंगे हम लोग माना बेलन की प्रारंभिक लंबाई कितनी है h है, ठीक। उसके बाद व्यास हमें पता नहीं तो व्यास मानेंगे हम लोग। तो बेलन का व्यास बराबर मान लेंगे d, ठीक। अगर आप त्रिज्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे त्रिज्या, तो कितना आएगा d/2, ठीक। अब आयतन निकालो बेलन का, तो बेलन का आयतन बराबर पाई r² r की जगह पर रखेंगे d/2 का होल स्क्वायर इंटू h, यही रखेंगे। अब क्या कह रहा कि व्यास में 5% की कमी हो, ठीक, यही कह रहा कि नहीं कह रहा। तो बेलन के व्यास में 5% की कमी करने पर नया व्यास बराबर पहले आपका था d, 5% का मतलब 5/100 इंटू डी, 20 आ गया, 20 से कम 20 यानी कितना बच गया 19d/20, ठीक भैया। अब त्रिज्या निकालो, यानी नई त्रिज्या बराबर आप निकाल लीजिएगा 19d/20 इंटू 1/2 यही होगा, तो 19d/ कितना आ जाएगा 40, ठीक। नई ऊंचाई मान लो
नई ऊंचाई बराबर कैपिटल एच मानोगे। क्या मानोगे? कैपिटल एच। ठीक, एक मिनट रुको यार। अब बात समझिएगा यहाँ पे बच्चों। तो अब नया आयतन निकालो। नया आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर यानी 19d/40 का होल स्क्वायर इंटू एच। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। दोनों आयतन बराबर कर देंगे। ये कमी वाला है, ये ऐसे। तो पाई d²/4 इंटू एच बराबर, इसको लिखेंगे पाई 19 का होता है 361 d² बाई कितना हो जाएगा 40 का कितना होता है 1600 इंटू कैपिटल एच। तो पाई से पाई डिलीट हो गया, d² कैंसिल हो गया, 4 से काटोगे कितना 4 चौक 16, 400 आ गया। तो 400 एच बटे कितना आ गया 361 बराबर कैपिटल एच। लिखेंगे ऊंचाई में कमी। तो कमी बराबर 400 एच माइनस 361 माइनस एच। तो 400 एच माइनस 361 एक मान के गुणा कर लेंगे, एच बटे 361 कितना बच जाएगा 39 एच बटे 361। ठीक, अब इसको प्रतिशत में निकालते हैं। तो ऊंचाई में कमी ब्रैकेट में लिखेंगे प्रतिशत में। ठीक, तो 39 एच बटे 361 गुणा 100 बटे एच। तो ये डिलीट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3900 बटे 361। अगर इसको काटेंगे तो आपका उत्तर आता है 10.8%। 10.8%। बात समझ में आ गई बच्चों? ये इस प्रकार सवाल लगाना। पहला आयतन हम लोगों ने ये निकाला था, उसके बाद 5% की कमी की, ऊंचाई त्रिज्या हो गई, फिर ऊंचाई माना h, फिर नया आयतन निकाला, दोनों को बराबर कर दिया, फिर ऊंचाई में कमी निकाल लिया, फिर प्रतिशत में कमी, आ गया आपका उत्तर। अब आइएगा लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का। लास्ट नंबर क्वेश्चन लिखा लोहे के एक ठोस आयताकार बक्से की विमाएं। तो सीधा सीधा लिखते हैं बक्स आयताकार लोहे के टुकड़े का आयतन सीधा सीधा निकालते हैं। आयताकार काहे का है बक्सा है ना, तो लोहे के टुकड़े का आयतन बराबर, पता नहीं क्या हो रहा है इस बार। लोहे के टुकड़े का आयतन निकालते हैं बच्चों। तो देखो कितना है 4.4, ठीक, 2.6 गुणा मीटर है, इसको 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 1 मीटर है, इसे हम 100 से गुणा कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। बात समझना, कर लिया मीटर में गुणा। ठीक, इस खोखले बेलन पाइप जिसकी आंतरिक त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, मोटाई 5 है। आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल से मानते हैं, मोटाई का मतलब P 5 है। तो कैपिटल R बराबर सूत्र पढ़ा था R स्मॉल r प्लस P, यही पढ़ा था। तो कैपिटल R बराबर 30 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 35। ठीक, कितना हो गया 35। अब खोखले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन बराबर, आपका सूत्र क्या होता है खोखले बेलन वाला, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच, ये होता था। अब आइएगा इसके मान फिट करते हैं। तो 22/7 इंटू इसका मान कितना रखेंगे 35 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर इंटू एच नहीं मालूम, एच ही तो पूछ रहा, पाइप की लंबाई एच ही पूछ रहा। इसे सूत्र बना लेते, 35 प्लस 30 हो जाएगा 35 माइनस 30, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 22/7 गुणा
65 इंटू 5 इंटू एच। ठीक, ये वाला आयतन इस आयतन के हो जाएगा बराबर, लिख देंगे प्रश्नानुसार। खत्म है, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। फटाक से करिएगा प्रश्नानुसार। तो 22/7 गुणा 65 गुणा 5 एच 4.4 गुणा, इसको हटाएंगे अगर तो 10 लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे लगाएंगे, ये हटा जाएगा, ये कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना? 44 गुणा 26 गुणा 100। ठीक, यच बराबर अगर निकालेंगे तो 44 गुणा 26 गुणा 100 गुणा 7 बटे 65 गुणा 22 गुणा 5। ये 5 से कट जाएगा, 20 आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 5 से काट दीजिएगा इसको। ठीक, 5 से कितना कट जाएगा? तो 13 25 65 होता है। ठीक, 13 आ जाएगा, 5 को 20, अपना जो काटिएगा इसको, तो कितना उत्तर आ जाएगा भैया? 112। कितना आ जाएगा? 112 मीटर सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी? ऊंचाई। तो बच्चों उत्तर कितना आ गया? 112। आज की क्लास में दैट्स ऑल बच्चों। कल की क्लास में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। कल नया चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु, गोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके पहले सूत्र बताएंगे, उसके बाद सवाल। दैट्स ऑल, बाय बाय, थैंक यू।